कर्म योग क्या है? आज हर किसी के मन में ये प्रश्न उठता है कि कर्म योग क्या है? व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ कर्म योगा? क्योंकि हमारी श्रीमद् भगवद गीता भी कर्म योग के लिए कहती है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट अर्जुन से कहा है कि हर व्यक्ति को कर्मयोगी होना चाहिए और जो कर्मयोगी होता है वो व्यक्ति मुझे ही प्राप्त होता है। तो कैसे बने कर्मयोगी? ऐसे ही एक 7 वर्ष के बालक के मन में भी प्रश्न उठता है कि कर्मयोग क्या है। जब ये प्रश्न उठता है तो वो एक महर्षि के पास जाता है, उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए उनके समक्ष अपनी बात रखता है और कहता है, महात्मन आप हमें क्या बता सकते हैं कि कर्मयोग क्या है? क्योंकि जब ये प्रश्न मैं अपने माता पिता के समक्ष रखता हूँ तो वो हमेशा यही कह देते हैं कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो स्वतः ही समझ जाओगे कि कर्मयोग क्या है, अभी छोटे हो, इन बातों में पढ़ने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। तो महर्षि उस बच्चे की बात को सुनते हैं तो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। बोला क्या? कि आप मेरे पास कुछ समय के लिए शांतिपूर्वक बैठेंगे क्या? तो वो बच्चा कहता है ठीक है, मैं बैठ जाऊंगा। बच्चा शांतिपूर्वक कुछ समय के लिए वहाँ बैठता है। वैसे ही देखता है कि कुछ समय बाद एक व्यक्ति थाली में लड्डू लेकर के आता है बांटने के लिए। तो महात्मा जी अपने पास उस व्यक्ति को बुलाते हैं और उसमें से एक लड्डू उठा लेते हैं, बाकी के लड्डू लोगों की ओर बांटने के लिए संकेत करते हैं। फिर वो एक लड्डू जो उनके हाथ में होता है वो उस बच्चे को बुलाते हैं और कहते हैं इस लड्डू को तुम्हें खाना है, लेकिन याद रहे एक शर्त है इस लड्डू को खाने के बीच में। बोला क्या? कि जब तक मैं इशारा न दूं तब तक तुम इस लड्डू को खाते ही रहोगे, और जैसे ही मैं इशारा देता हूँ उसके बाद याद रहे कि लड्डू शेष नहीं बचना चाहिए, यानी कि पूरा लड्डू जाना चाहिए। उसने कहा ठीक है। वो बच्चा लड्डू खाना शुरू कर देता है। लड्डू खाता है लेकिन उसका ध्यान केंद्रित होता है महात्मा जी के इशारे पर कि ये कब उंगली का इशारा दें और मैं लड्डू पूरा खा जाऊं। तो लड्डू खाते खाते देखता है कि महर्षि एकदम से उंगली का इशारा करते हैं तो वो बच्चा जितना बचा हुआ लड्डू होता है तुरंत पूरा मुंह में डाल लेता है खाने के लिए। जब वो पूरा मुंह में डाल लेता है तो महात्मा जी कहते हैं, बच्चे यही तुम्हारे प्रश्न का भी उत्तर है। बोले क्या? कहा कि जिस तरीके से जब तुम लड्डू खा रहे थे और तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर केंद्रित था कि कब मैं इशारा दूं और तुम पूरा लड्डू अंदर खा जाओ। तुम लड्डू खा रहे थे लेकिन ध्यान तुम्हारा लड्डू पर नहीं था, मेरे इशारे पर था। ठीक वैसे ही इस दुनिया में कर्मयोग उसे ही कहते हैं जो लोग कर्म करते हैं लेकिन उनका ध्यान पूरा ईश्वर पर केंद्रित होता है। परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो कर्म दुनिया में करते हैं वो कर्म योगी होते हैं। बस यही परिभाषा है कर्म योगी की। उस बच्चे की समझ में आ जाता है और वो आगे से कर्म योगी बनने का दृढ़ निश्चय भी करता है। तो ऐसे ही हमें कर्मयोगी बनना है तो हम हर कर्म करें। कर्म करने के लिए मना नहीं किया गया, लेकिन कहते हैं एक कर्म होते हैं जो हम सिर्फ कर्म करते हैं तो वो साधारण कर्म कहे जाते हैं, उठना बैठना चलना फिरना। लेकिन इन्हीं कर्मों में जब हम परमात्मा की याद जोड़ देते हैं, कर्म तो हम करते हैं लेकिन ध्यान हमारा परमात्मा पर केंद्रित जब होता है तो वही कर्म सुकर्म कहे जाते हैं। तो इसलिए कर्म योगी बनिए, अच्छे कर्म कीजिए और जो भी कर्म हो परमात्मा की याद में हो। तो अगर गलत कर्म भी होगा तो वो भी श्रेष्ठ कर्म बन जाएगा परमात्मा की याद से। यही है कर्म योगी जीवन।